रेडी स्टार्ट। महोदय, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर संपन्न होने वाले कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति के 24वें पदवी दान समारोह में सम्मिलित होने पर मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। समिति के आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अरुणाचल प्रदेश से मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर मुझे जो सम्मान दिया गया, स्वागत किया गया, मैं उसके लिए आप सबका कृतज्ञ हूँ। इस अवसर पर सेवा समिति द्वारा दक्षिण की 6 स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं के प्रधान सचिवों को अपने अपने क्षेत्रों में उत्तम कार्य करने के लिए यहाँ सम्मानित किया गया है, जो अपने आप में एक अति सराहनीय कदम है। इन लोगों ने देश प्रेम की भावना से इस सेवा कार्य को अपनाया है। इन्होंने अपने परिश्रम और लगन से सराहनीय सेवा कार्य किए हैं। इनकी सेवाओं को सदा याद रखा जाएगा। आशा है आगे भी यह दुगने उत्साह से अपने सेवा कार्य को निष्पादित करते रहेंगे। मैं सेवा समिति द्वारा संचालित संस्था से प्रशिक्षित शिक्षकों और शिक्षिकाओं को स्नातक उपाधि ग्रहण करने के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। पदवी दान समारोह के बाद आप नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आपको नई जिम्मेदारियों का भार उठाना पड़ेगा। आशा है आप अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वाह करेंगे। प्रदेश में ही नहीं, देश में सेवा समिति संस्था का गौरवपूर्ण स्थान है। यहाँ से जाने के बाद आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे संस्था की गरिमा पर आँच आए। आप अपने परिवार की सेवा के साथ ही समाज और देश हित के कार्यों को सदैव ध्यान में रखें। आपको भावी जीवन में सफलता मिले। आपके उज्जवल और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इस अवसर पर कॉलेज की परीक्षा में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में स्वर्ण पदक और द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र को रजत पदक दिए जाने पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आशा है वे अपने कर्तव्यों में भी कीर्तिमान बनाए रखेंगे। अभी दक्षिण भारत की संत परंपरा नामक पुस्तक के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। इसकी लेखिका डॉक्टर श्रीमती राधा कृष्ण जी को इस विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ के लेखन के लिए बधाई देता हूँ। संगीत, दर्शन, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कर्नाटक की गौरवशाली परंपरा रही है, जिसे बनाए रखना और आगे बढ़ाना है।
महोदय, यहाँ के आदि कवि ने सारा कुल एक है कहकर समस्त मानव जगत को एक माना है। इस शताब्दी के यहाँ के महाकवि ने विश्व मानवतावाद का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि हर बच्चा जो जन्म लेता है वह विश्व मानव है। जैसे वह बड़ा होता जाता है हम उसे हीन मानव बनाते जाते हैं। उसे विश्व मानव के रूप में स्थापित करना ही विद्या का स्थायित्व है। वे मानव जाति को एक मानते थे। वे हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था शिया, सुन्नी, प्रोटेस्ट, कैथोलिक, सिख, निरंकारी आदि के भेदभाव को समाप्त कर मानव धर्म बनाने पर जोर देते थे। इसी तारतम्य में 12वीं शती के वीर शैव शरणों द्वारा रचित साहित्य तथा विशेषवर अल्लम प्रभु आदि ने जो सामाजिक धार्मिक क्रांति की वह भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं समूचे विश्व के इतिहास में एक निराली क्रांति थी। उन्होंने न गृह त्याग करने को कहा, न जाति भेद का समर्थन किया, अपितु मनुष्य मनुष्य के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया। श्रम को महत्व दिया। समानता और सर्वोदय का निर्माण इनका सपना था। स्त्री को पुरुष से हीन और उसे चार दीवारी के कटघरे में बंदिनी बनाकर समाज ने जो अन्याय पक्षपात किया था उसका विरोध किया। 800 वर्ष पहले ही विशेषवर ने ब्राह्मण और दलित परिवार के बीच व्यवहारिक संबंध कराकर जाति प्रथा के विरुद्ध अमूल्य क्रांति की। कर्नाटक की इस संस्कृति पर गर्व किया जा सकता है। स्नातकों, देश के नौजवानों और बुद्धिजीवियों से मैं अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक की इस गौरवमयी संस्कृति को अपनाने में ही कल्याण, शांति और सुख है। महात्मा गांधी शिक्षा को मनुष्य के सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास का साधन मानते थे। स्वामी विवेकानंद जीवन निर्माण के अतिरिक्त चरित्र निर्माण को भी शिक्षा का अंग मानते थे। आज की शिक्षा ने हमें शिक्षक, विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर आदि दिए हैं, किंतु समाज को वह अभी नहीं मिल पाया है जिसकी उसे आवश्यकता है। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसका ढांचा हमारी सामाजिक आर्थिक आवश्यकता को पूरा करे और उससे संतोष हो। इनके लक्ष्य की मानवता का निर्माण करने को प्रेरित करते थे, जो कर्नाटक की प्राचीन संस्कृति से ही मेल खाती है। यह संस्था हिंदी और कन्नड़ दोनों भाषाओं के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है।